नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य संघ को नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न जमीकंद से लेके है। तो ये जो मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम जैनेतर लोगों के बीच में बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसा वाक़या चल जाता है कि जैसे हम लोग आलू वगैरह तो वर्जित है ही सही, पर वो लोग बोलते हैं कि आप अदरक नहीं लेते हैं, कच्ची हल्दी को भी जमीकंद में लेते हैं, लेकिन फिर आप सौंठ और हल्दी जब पक जाती है उसे तो आप यूज़ में लेते हैं, तो फिर उसमें भी तो जीव मतलब वो मर ही जाते हैं। तो फिर वो हमारी मतलब है ना थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि आपके या तो जिंदा जीवों को खाने का मना है, मरे हुए खा सकते हैं। और एक पानी को लेके भी ऐसे बोलते हैं महाराज जी, जैसे हमारे मतलब छलना जो होता है थोड़ा मोटा रहता है अपना पानी छानने का, तो उसमें वो कहते हैं कि जो जीव आँख से अपन को दिख ही नहीं रहे तो वो तो वैसे ही मोटे कपड़े के संपर्क में आते ही मर जाएंगे, फिर आप उनकी रक्षा कहाँ कर पा रहे हैं? तो मर तो रहे हैं वो, मतलब रक्षा तो नहीं हो रही उनकी, तो फिर हम कभी कभी मतलब जैसे निरुत्तर हो जाते हैं, तो इसका क्या? ठीक है बैठिए। नमस्कार। पहले तो एक बात सुन लें कि जो आंख से नहीं दिखते वो इतने कमजोर नहीं होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव यहाँ आएगा, मेरे सामने और बाहर निकल जाएगा, आंख से नहीं दिखता, तो यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा, ना मुझे बाधा होगी ना उससे बाधा होगी। हर चीज ऐसी नहीं होती कि जो नहीं दिखती है वो इतनी कमजोर होती है कि वो टकराते ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपन छन्ना से जो जीव निकाल रहे हैं वो जल ही जिन जीवों का शरीर है वो नहीं निकाल रहे हैं, श्रावक जो करता है छानने का, त्रस जीव निकाल रहे हैं। और त्रस जीव कैसे होते हैं? बादर होते हैं, सप्त धातु से युक्त होते हैं, औदारिक शरीर है उनका हमारे जैसा, और वो टकराने से ऐसे छन्ने से जाने से नहीं मरते। अब ये बात उन्हें समझाना कठिन इसलिए है क्योंकि उन्हें आस्था नहीं है, तो बात समझ में नहीं आएगी। अब यंत्रों से दिखाएं तब उन्हें जाके कहीं समझ में आएगी, तो इतना आप कर नहीं सकते प्रैक्टिकल। अच्छा ये है कि अनास्थावान लोगों से हमें उलझना नहीं चाहिए, मध्यस्थ। अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो करें, यानी जवाब दे सकते हैं तो दें, नहीं तो मध्यस्थ रहो। क्योंकि कुछ विषय आस्था के होते हैं और जिनकी आस्था नहीं है उनको विषय नहीं समझाए जा सकते। जब हम आप छन्ने में लेते हैं, जीवाणी डालते हैं, मान लो आप जहाँ से पानी लाए वहाँ, अथवा जहाँ उसका पानी बह रहा है वहाँ, जहाँ भी आप जीवाणी डालते हैं, तो वो सारे के सारे, अगर छने पानी से आप जीवाणी डालते हैं तो सारे के सारे वैसे के वैसे ही निकल जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखकर हमें बताया है, तो हम उन्हें नहीं नकार सकते। अब उन पे सर्वज्ञ क्यों, वो सर्वज्ञ मानते ही नहीं, उनके यहाँ सर्वज्ञ होते नहीं है, तो वो क्या विश्वास कर लेंगे इस बात पर। अब रही बात सौंठ और हल्दी की, बात आती है। वनस्पति दो प्रकार की होती है, काष्ठ वनस्पति होती है, एक सामान्य होती है। सामान्य का मतलब वो साधारण वनस्पति मत लेना यहाँ। काष्ठ वनस्पति की विशेषता है कि सूखने पर उससे जीव बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आप जब भी हल्दी को सुखाएंगे या अदरक को सुखाएंगे तो एक साथ नहीं सूखेगा कि 10 मिनट में सूख जाए। अगर 10 मिनट में सूख जाएगा तो उसके जीव उसी में मरेंगे, और आराम से सूखता है तो वो जीव जैसे उनको तपन महसूस होती है तो वो छोड़ते चले जाते हैं, और आराम से सूखता है तो वो जीव जैसे उनको तपन महसूस होती है तो वो छोड़ते चले जाते हैं। जीव क्या करते हैं? छोड़ते चले जाते हैं। और इसलिए काष्ठ वनस्पति को, जो जमीकंद है, उसे सूखा होने पर औषधि रूप में ग्रहण करने को कहा गया। जैसे सौंठ है, हल्दी है, ये औषधि में लेते हैं।
आपका चलता है तो नहीं लो, चल जाएगा। औषधि में इसलिए लेते हैं कि एंटीबायोटिक ये नहीं लेंगे तो फिर वो वाली एंटीबायोटिक आपको लेने पड़ेंगी जिसमें साक्षात मांसाहार का प्रयोग है, तो बहुत ज़्यादा पाप होगा। तो अब सूखा होगा आलू नहीं ले सकते आप, भाई क्यों नहीं ले सकते, या सोचना चाहिए बात जरूर कि भाई सूखी हुई हल्दी ले लेते हैं, सूखी सौंठ ले सकते हैं, तो सूखा हुआ आलू क्यों नहीं ले सकते। इसलिए ले सकते कि आलू जो है वो आसक्ति का विषय है, सौंठ और हल्दी आसक्ति का विषय नहीं है। तुम किसी के घर में जाओ और वो सामने कटोरी में हल्दी ला के रख दे तो खा लोगे क्या? क्यों, घर में सब्जी में डाल के तो खाते हो। अब मेहमानी में गए तो उसने आपको पानदान में हल्दी रख के दी तो क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि वो आसक्ति का विषय नहीं है। सौंठ रख दे तो अभी नहीं खाओगे, क्यों, सो इंद्री का विषय नहीं है, वो मजबूरी है। औषधि क्या होती, शौक नहीं होती, क्या होती है, मजबूरी होती है। बाकी का जमीन कंद सूखने पर हल्दी और अदरक जैसा नहीं होता। आप हल्दी को पीसेंगे तो उसमें ऐसे चूसन से निकलेंगे, सौंठ को पीसेंगे तो निकलेंगे, और आलू को पीसें आप तो सीधा बारीक डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो काष्ठ वनस्पति है, वो काष्ठ वनस्पति नहीं है। तो काष्ठ वनस्पति को सूखी होने पर हम औषधि में ग्रहण करते हैं, लेकिन शौक से जो वनस्पति ग्रहण की जाती है, जो औषधि नहीं, आलू आदि, उन्हें सूखी होने पर भी हम ग्रहण नहीं करते हैं। अब इतनी गहरी बात आप उन्हें नहीं समझा सकते, हम आपको ही नहीं समझा पाए, आप उन्हें क्या समझा पाएंगे। मतलब इतनी गहरी बात है, इसमें तो समझाने में टाइम लग रहा है, हम तो बहुत संक्षेप से समझा रहे हैं आपको। तो ये जब अंदर जाते हैं और वास्तविकता को देखते हैं तो ये अंतर आ जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने औषधि के रूप में इनको ग्रहण करने को कहा, अनुमति नहीं दी, कहा। और ये भी कहा साथ में कि जब आप समर्थ हो जाओ तो इसे भी छोड़ देना। तो आपको जब ऐसा लगे कि हम छोड़ सकते हैं तो आप हल्दी का भी त्याग कर देना और सौंठ का भी त्याग। जब संलेखना पर कोई आरोहण होता है तो इन चीज़ों का भी त्याग वो कर देता है। नमो स्वचश्री।